ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए। दोस्तों, एक 38 साल की महिला अपने पति के साथ कुंभ मेला नहाने के लिए जाती है, लेकिन जब वहां पर गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलती है तो महिला अपने पति से बिछड़ जाती है। अब दोस्तों, वो महिला अपने पति को इधर उधर तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों उसका पति उसको कहीं भी नहीं मिलता है। दोस्तों, वो महिला बहुत ही समझदारी से काम लेती है, कुछ पुलिस वालों के पास जाती है, उनसे बात करती है और फिर माइक में अपने पति का नाम अनाउंसमेंट करवाती है। लेकिन दोस्तों 2 घंटे तक इंतज़ार करती है बैठकर, उसके बावजूद भी उसका पति उसको नहीं मिल पाता है। तभी दोस्तों वो महिला पुलिस वालों के पास जाती है, तो पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं कि आप लगातार माइक में अनाउंसमेंट करवाती रहिए और जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते हैं तब तक आप वहीं पर बैठे रहिएगा, वहां से हिलिएगा नहीं तो हो सकता है आपके पति आए और आपको पता भी ना चले और वो आकर वहां से वापस चले जाए। दोस्तों, वो महिला वहीं पर बैठी रहती है जहां पर अनाउंसमेंट हो रहा था, वहीं पर जाकर वह बैठ जाती है। दोस्तों, वह महिला वहीं पर जाकर बैठ जाती है जहां पर अनाउंसमेंट हो रहा था और हर 2-3 घंटे के बाद अपने पति का नाम अनाउंसमेंट करवाती रहती है। और इस तरीके से जब शाम हो जाती है तो दोस्तों उसका जो पति है उसको नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो महिला बहुत बिलख बिलख कर रोने लगती है। दोस्तों, उस महिला का नाम राधिका होता है और उसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल के आसपास होती है। और दोस्तों उसके पति का नाम राजित राम यादव होता है, जिसकी उम्र लगभग 45 से 46 साल के आसपास होती है। दोस्तों, ये पति और पत्नी दोनों बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले थे और बड़े शौक से कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आए हुए थे, बड़ी श्रद्धा से आए थे। लेकिन दोस्तों जब शाम होती है और जब उस महिला को उसका पति नहीं मिल पाता है तो दोस्तों वो महिला फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसके पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही उसके पास मोबाइल था और ना ही कहीं ठहरने का इंतज़ाम था। जो उसके कपड़े लत्ते पैसे वगैरह थे उसके पति के पास थे, जो सारा कुछ सामान था उसके पति के पास था, उसका पति अपने पास रखा हुआ था। और दोस्तों जब वो महिला नहाने के लिए जा रही थी तो उसका पति उससे बोला था कि पहले तुम जाकर नहा कर आओ, मैं सारे सामान की देख रेख करता हूँ और जब तुम नहा कर आओगी उसके बाद मैं नहाने जाऊँगा, तो तुम सारे सामान की देख रेख करना। लेकिन दोस्तों इसी चक्कर में वो महिला गुम हो जाती है और उसके पति को पता भी नहीं चल पाता है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि नहान में अक्सर यही होता है कि जहां 4-4, 5-5 लाख लोग नहाएंगे, इतने सारे लोग नहाएंगे तो उसमें पता नहीं चलता है। अगर हम सामान यहाँ पर रख के और 500-600 मीटर आगे अंदर जा रहे हैं नहाने के लिए तो रास्ता आदमी भटक जाता है, भूल जाता है जिस रास्ते से निकलना रहता है। हमको इस रास्ते में जाना है या फिर उस रास्ते में जाना है, किस रास्ते में जाना है किसी को पता ही नहीं लगता है कि हमारे घर वाले किधर खड़े हैं। और दोस्तों यही जो है उस महिला के साथ हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब शाम के 7 बज जाते हैं तो दोस्तों उस महिला को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, क्योंकि दोस्तों भीगे हुए कपड़े वो नहा कर निकली ही थी, तभी से उसका पति उससे लापता हो गया था, उसको मिल नहीं पा रहा था और वह अपने पति को बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पति नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों भीगे हुए कपड़ों में वह बैठकर वहां पर इंतज़ार करती है, लेकिन जब शाम के 7 बज जाते हैं तो उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आता है। तो वो महिला एक साधु महात्मा के तंबू में जाकर बैठ जाती है और दोस्तों वहाँ पर आग जल रही थी तो ठंडी उसको लग ही रही थी, तो बैठकर वहाँ पर आग सेंकने लगती है। तभी दोस्तों वहाँ जो साधु बाबा बैठे हुए थे उस महिला से पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं, रो क्यों रही हैं। तभी दोस्तों महिला अपनी पूरी कहानी उन साधु बाबा को बता देती है कि इस तरीके से हमारे पति गुम हो गए हैं। तो दोस्तों वो साधु बाबा उससे कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके पति बस आ ही रहे हैं, रास्ते में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 मिनट के अंदर आपके पति आपके पास आ जाएंगे और आपको मिल जाएंगे, आपके पति से आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब दोस्तों जब वो महिला उन साधु बाबा की इस बात को सुनती है तो उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेती है। तभी दोस्तों वो साधु बाबा उनसे बातचीत करते करते कह देते हैं कि अभी तक आपका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है क्या। तभी दोस्तों जो महिला थी उन साधु बाबा को यह बात कहते हुए सुनती है तो एकदम से भौचक्की रह जाती है और कहती है कि बाबा यह बात आपको कैसे पता है, आप सही कह रहे हैं, मेरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है।
डॉक्टर हमको बोले थे कि अब मैं जीवन भर कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, मेरे ही अंदर कुछ कमी है। तभी दोस्तों वो साधु बाबा उस महिला से कहते हैं कि मेरे पास इसका उपाय है, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अब दोस्तों ये बात वह महिला सुनती है जो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता है। कुछ देर के लिए वह भूल जाती है कि वो कुंभ मेले में आई है और उसका पति इस मेले में खो गया है। अब दोस्तों वो महिला हाथ जोड़कर उन साधु बाबा के पैरों में गिर जाती है और उनसे कहती है कि बाबा मैं बच्चे के लिए बहुत तड़प चुकी हूँ, बहुत तड़प रही हूँ। हमारे गांव के एक साधु बाबा बोले थे कि कुंभ मेला लगा है, जाकर स्नान कर लो, शायद तुम्हारी जो दुख है, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। इसीलिए मैं अपने पति को लेकर यहाँ पर आई हूँ कुंभ मेले में नहाने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आपसे मुलाकात हो जाएगी। ये तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है और आप मेरे बारे में इस तरीके से सब कुछ अचानक से जान जाएंगे, ये भी मैं कभी नहीं सोची थी। दोस्तों वो जो महिला होती है साधु बाबा से हाथ जोड़कर उन साधु बाबा से कहने लगते हैं कि बाबा बताइए मुझे बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तभी दोस्तों वो साधु बाबा उसको एक सेब खाने के लिए देते हैं और उनसे वो साधु बाबा कहते हैं कि ये सेब खा लो और यहीं पर लेट जाओ, कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों वो महिला जो थी वो तो पढ़ी लिखी थी नहीं और बहुत ज़्यादा होशियार भी नहीं थी और वो महिला उन साधु बाबा की बात को मान जाती है और जो सेब देते हैं उसको खाने के लिए वो सेब को खा लेती है और जैसे ही वो सेब को खाती है वो महिला बेहोशी की हालत में हो जाती है और बेहोशी की हालत में उन्हीं के तंबू में सो जाती है। अब दोस्तों जब वो महिला सो जाती है तो दोस्तों वो साधु बाबा अपने तंबू का दरवाज़ा जो तिरपाल होता है उसको बंद करते हैं और फिर उस महिला के साथ ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करने लगते हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस महिला को 5-6 घंटे तक थोड़ा सा होश आता तो दोस्तों वो साधु बाबा फिर उसको एक सेब खिलाते तो वो महिला फिर से नशे की हालत में चूर चूर हो जाती है और वहीं पर लेट कर फिर से सो जाती है और उन्हीं के तंबू में पड़ी रहती है, वहीं पर सोती और जैसे जगती वैसे फिर साधु बाबा उसको सेब खिला देते, फिर से उसको सुला देते। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो साधु बाबा थे वो पिछले 3 दिनों से उस महिला को अपने तंबू में रखे हुए थे, उसके साथ गलत गलत काम कर रहे थे और उस महिला को एक पल के लिए ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा था कि वह बाबा उसकी मदद नहीं बल्कि उसके साथ दुराचार कर रहा है। वह बाबा फल खिलाकर उसको बच्चा पैदा नहीं करवाएगा बल्कि फल खिलाकर उसके साथ कुछ गलत काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक भगवान की कृपा देखिए कि वो साधु बाबा किसी काम की वजह से अपने तंबू से बाहर निकल कर चला जाता है। तभी दोस्तों अचानक से एक रिपोर्टर वहां पर आ जाता है उस महिला के पास और जब वो रिपोर्टर उस महिला के पास आता है, उसी साधु बाबा के तंबू में वो महिला सोई हुई थी। वह रिपोर्टर देखता है तो उसको शंका हो जाती है कि हो ना हो ये महिला बाबा के तंबू में क्यों सोई हुई है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर उस महिला के पास जाता है और जब उसको उठाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि महिला पूरे तरीके से नशे की हालत में धुत है, पूरे तरीके से नशे में चूर है, उसको होश नहीं है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर 3-4 पुलिस वालों को लेकर तुरंत वहां पर पहुंचता है और सारा मामला समझ जाता है और पुलिस वाले जब उस महिला को उठाने की कोशिश करते हैं तो महिला उठती है और जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, किसके साथ यहाँ पर सोई हुई हैं, तो दोस्तों वो महिला बताती है कि हमारे साथ में एक बाबा बैठे हुए थे, उन्हीं के साथ में मैं तंबू में यहाँ पर सोई हुई थी, वो हमको बच्चा पैदा करने के लिए बोले हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर उनके पास सोई हुई हूँ, उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हूँ। तभी दोस्तों पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो बाबा कहाँ चले गए हैं जिनके साथ आप बैठकर यहाँ पर रुकी हो, पूजा पाठ कर रही हो। तभी दोस्तों वो महिला बताती है कि अभी तो यहाँ पर मेरे पास बैठे हुए थे जो बाबा थे, अभी वो मेरे सामने सोए हुए थे, अभी वो कहीं शायद बाहर चले गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि वो महिला इतनी भी होश में नहीं थी कि वो बाबा उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया या फिर कितने दिनों से वो बाबा के तंबू में सोई हुई थी, उसको कुछ इस बात का पता नहीं था, उसको भनक तक नहीं लगी कि वो कितने दिनों से उस बाबा के तंबू में सोई हुई थी। तभी दोस्तों पुलिस वाले उस महिला को वहां से उठाते हैं और जब अपने साथ महिला को ले जाने की कोशिश करते हैं तभी दोस्तों वह महिला पुलिस वालों के साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि जब तक यहाँ पर बाबा जी नहीं आ जाते मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। अब दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सब कुछ समझ चुके थे कि इस महिला के साथ गलत किया जा रहा है।
नशे की दवाई देकर नशा वाला पदार्थ खिलाकर उसके साथ में गलत काम किया जा रहा है। अब दोस्तों वहाँ पर इतना ज़्यादा हंगामा हो जाता है कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दोस्तों अचानक से वह साधु बाबा जो किसी काम से गए हुए थे बाहर, वह तभी तंबू की तरफ आते हैं। तो तभी दोस्तों वह महिला उनको देखकर पहचान जाती है और कहती है कि लो देख लो, बाबा आ गए हैं, इन्हीं से बात कर लो, हमसे क्या पूछ रहे हो, इन्हीं से पूछ लो जो कुछ पूछना है। अब दोस्तों जब वो साधु बाबा पुलिस वालों को अपने तंबू में देखते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं, तो दोस्तों वह एकदम से भौचक्का रह जाता है, एकदम से चौंक जाता है और वहां से साइड हटकर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वालों की नज़र उस साधु बाबा पर पड़ जाती है तो दौड़ाकर साधु बाबा को पकड़ लिया जाता है और जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो दोस्तों कुछ ऐसे घटना के बारे में जानकारी मिलती है जिसके बारे में आप लोग सोचना तो दूर, मतलब आप लोग ये मान ही नहीं सकते कि वो बाबा ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों वो पुलिस वाले जब उनसे पूछताछ करते हैं तो वहाँ पर खुलासा ये होता है कि जो साधु बाबा थे वह जयपुर के रहने वाले थे और वह कोई साधु बाबा नहीं थे, बल्कि एक नशेड़ी और गंजेड़ी किस्म का व्यक्ति था जो साधु बाबा नहीं था। साधु बाबा का भेष बनाकर पैसा कमाने के लिए कुंभ मेले में आया हुआ था। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जैसे ही कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है तभी लोग पैसा कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना लिए हैं। कोई चाय बेच रहा है तो कोई टीका लगा रहा है, कोई टीका लगा के पैसे कमा रहा है तो कोई माला बेचकर पैसे कमा रहा है। अब इन लोगों की धारणा बन गई है कि 2-3 महीने तक कुंभ मेले में रहेंगे तो इसमें इतना पैसा कमा लिया जाएगा, 1 से 1.5 करोड़ 50 से 60 लाख रुपए तक इन लोगों की इनकम हो जाएगी। इन लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि इतना तो मेले से हम कमा ही लेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब दोस्तों यही वजह है कि आम इंसान जो साधु महात्मा नहीं है वो अपने घर से निकलता है, साधु का कपड़ा खरीद लेता है, 400-500 रुपये में कपड़ा मिल जाता है, आराम से खरीद कर उसको पहन लेगा, पहन के टीका लगा लेगा और टीका लगा करके मेले में सबको टीका लगाता रहेगा। एक टीके के अगर वो 10 रुपये कमाता है तो डेली के 10 से 15 हज़ार रुपये कमा ही लेगा। तो सोचिए वह कितना कमाएगा। दोस्तों इसी मानसिकता की वजह से बहुत सारे लोग कुंभ मेला के अंदर आए हुए हैं और अपना भेष बदल कर इस तरीके का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों इस तरीके से जब पूरे मामले का वहाँ पर खुलासा हो जाता है तो दोस्तों पुलिस वाले और वहाँ की जो जनता होती है उन साधु बाबा की इतनी पिटाई करती है, इतनी ज़्यादा पिटाई करती है कि दोस्तों आप लोग सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों जब वहाँ पर साधु बाबा का खुलासा हो जाता है तो जितनी भी भीड़ थी वहाँ पर उसको जानते हैं, सब लोग को पता चलता है कि वह एक नशेड़ी और गंजेड़ी किस्म का व्यक्ति था और साधु बाबा का भेष बदल कर यहाँ पर आया हुआ था। तो आसपास के तंबू में जितने भी ओरिजिनल साधु बाबा लोग बैठे हुए थे, जो नागा बाबा लोग हड्डी वगैरह कुछ लेके चलते हैं, उसी से उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसके पूरे कपड़े उतरवाए जाते हैं, उसको नंगा कराया जाता है और फिर पुलिस वाले उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी ये देखना बाकी है कि पुलिस वाले उस ढोंगी बाबा के साथ क्या कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि दोस्तों उसको साधु बाबा भी कहना सही नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि जो साधु है ही नहीं उसको साधु का दर्जा देना बहुत गलत है। क्योंकि दोस्तों वह एक नशेड़ी और गंजेड़ी किस्म का व्यक्ति था और साधु की भेष बनाकर कुंभ मेला में पैसा कमाने के लिए आया हुआ था, पैसा झपटने के लिए आया था। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कुंभ मेले में 70% लोग अच्छे होते हैं, 30% लोग बुरे होते हैं। क्योंकि जो लोग साधु महात्मा के भेष में आते हैं ज़्यादातर लोग लूटपाट करने के लिए ही आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। और दोस्तों जो साधु महात्मा लोग अच्छे होते हैं वो महिलाओं से कुछ दूरी बना कर रखते हैं, इनफैक्ट महिलाओं से बातचीत तक नहीं करते हैं। और दोस्तों एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है, एक 10 साल की बच्ची को एक अघोरी बाबा था बैठा कर अपने साथ रखा हुआ था कई हफ्तों से और कह रहा था कि ये बच्ची मेरे पास रहेगी ज़िंदगी भर, इसके माता पिता हमको दान करके चले गए हैं। लेकिन जब उस बच्चे से पूछा जाता है और उस बाबा का जब खुलासा किया जाता है तो पता चलता है कि वो बाबा नशीला पदार्थ खिलाकर उस बच्ची को अपने साथ रखा हुआ था। वो बच्ची इतने नशे में थी कि सब कुछ सही नहीं बता पा रही थी। हालांकि जब 4-5 रिपोर्टर लग जाते हैं, उससे बातचीत करने लगते हैं, तो वो बच्ची अपना बयान बदलने लगती है, क्योंकि वो बच्ची खुद होश में तो थी नहीं, सही बयान कैसे दे पाएगी।
और दोस्तों इस तरीके से हरकत कुंभ मेला में एक नहीं बल्कि हज़ारों लोग करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कुंभ मेला में नहाने के लिए जाते हैं तो आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, सबको एक साथ रखिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कुछ ऐसा रस्सी वगैरह बांध लीजिए हाथ में कि सब लोग एक साथ रहे, बिछड़े नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर कोई बिछड़ जाएगा तो मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कई घंटे लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं और हो सकता है कई महीने भी लग सकते हैं। दोस्तों जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर मेला में बिछड़ जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या हो जाएगा ये बात आपको भी नहीं पता चल पाएगा। और यह भी हो सकता है कि वो बच्चे इस दुनिया से गायब भी हो जाएं, कहाँ चले जाएंगे आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों इतने साधु महात्मा अघोरी बाबा लोग हैं कि जो दिखने में तो साधु महात्मा लगते हैं और जब वो छोटे बच्चों को उठाकर लेकर जाएंगे तो उनके साथ क्या करेंगे, उनको बेचेंगे कि रखेंगे, यह तो भगवान ही जानता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अगर कुंभ मेले में जाते हैं तो अच्छे से अपने परिवार को रखिए, उनका ध्यान रखिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि अगर मेला में जाना ही है तो मेला जब खत्म होने का टाइम हो जाए, जब अंतिम चरण पे मेला होगा तभी आप लोग जाइएगा और स्नान करके आइएगा। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुंभ मेला में पहले दिन ही स्नान करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। अगर लास्ट आखिरी दिन में भी आप स्नान करेंगे तभी आपको वही फल मिलेगा। गंगा जी वहीं रहेंगी, पवित्रता भी वही रहेगी, मान सम्मान भी वही रहेगा। इसीलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग लास्ट में जाइए और कुंभ मेला का स्नान करके आइए। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त इरफान हूं, आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। इस बाबा के बारे में और इस महिला के बारे में, इसके सब कृत्य के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।